अब देखो x अपॉन 2 होगा, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, ये y अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1। तो मैं क्या किया कि इसको इक्वेट किया इसके साथ एक बार और इसको इक्वेट किया इसके साथ एक बार, तो इससे मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा और इसको इक्वेट करूंगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलता है। तो देखिए b1 b2 का वैल्यू लिखना है, b1 क्या है 5 है, b2 क्या है 2 है, तो 5 2 हो गया। फिर c1 c2, c1 क्या है -9 और c2 -4, तो -9 पिछले में हम लोग नॉट इक्वल टू आया था, याद रखिएगा इस चीज को, रिवाइज करते रहिएगा, खुद से बनाते रहिएगा, है ना, तभी एग्जाम में ये सब चीजें समझ में आएंगी, पकड़ पाओगे आप, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, है ना। इवन मी आई कांट डू एनी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने थ्योरेटिकल पार्ट यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाना था और उससे एक रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किया था, है ना। तो आज उसी सेशन को बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नए सेशन में। देखते हैं कि आज इस नए सेशन में हमें क्या कुछ नया जानने को या सीखने को मिलता है। चलिए बिना देर के हुए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है आपके पास। क्वेश्चन 1 कह रहा है which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution और infinitely many solution, है ना, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से, है ना। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों प्लीज पिछला लेक्चर्स को जरूर देखिए और यहां तक आइए, देन यू विल एबल टू एंजॉय द स्टडीज। चलिए, तो इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता हो, अगर आपको क्या पता करना है, यूनिक सॉल्यूशन बताना है ना। नो सॉल्यूशन अगर है तो वो, या इनफाइनेटली हैव मेनी सॉल्यूशन ये बताना है, ठीक। बट अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है आपको तो फिर आपको वैल्यू बताना है, यही है क्वेश्चन। और क्वेश्चन 1 जो है इसका हमने पिछले लेक्चर्स में न्यूमेरिकल के मोर क्लियरिफिकेशन के लिए उसमें देख लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है। देखिए क्वेश्चन 2 कह रहा है 2x + y, है ना, इज इक्वल टू 5 और 3x + 2y इज इक्वल टू 8, है ना, यही है। ठीक, तो अब देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो जनरल फॉर्म होता है ना, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, है ना, उससे कंपेयर करेंगे। फिर a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसमें मैंने आपको क्या लिखा है, 2x + y, तो ये जो 5 है ना इसको मैं इधर ले आया, ठीक। क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्म जो होता है उससे हम इक्वेट कर सके, इसलिए ऐसा किया मैंने। तो ये आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। a1 का वैल्यू आ गया 2, b1 का 1, c1 का -5। तो आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या है कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आपको क्या बताना है, वैल्यू बताना है। तो देखिए आप देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 कीजिए। तो देखिए a1 क्या है आपके पास 2, और a2 क्या है 3, तो 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो b1 अपॉन b2। तो इसमें आप स्टूडेंट देख रहे हैं क्या 3 अपॉन 2 1 अपॉन 2 के बराबर है? तो आप कहिएगा नहीं है बराबर सर, नहीं होता। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2। पहले इक्वल करेंगे आप, द वैल्यू सेम नहीं आ रहा होगा, देन यू विल कट इट कि नॉट इक्वल टू, है ना ये। तो अगर जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो स्टूडेंट ये बताइए ये किसका प्रॉपर्टी होता है, ये किसका होता है? तो आप बोलोगे सर ये यूनिक सॉल्यूशन का होता है कि नहीं होता है? ये किसका होता है? यूनिक सॉल्यूशन। जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू। तो आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, बी सी ए बी ऐसे करके याद रखना है आपको, है ना। तो बी सी ए बी लिखेंगे, फिर बी सी ए बी, फिर A1 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 ऊपर में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पहला अगर मानते हैं तो जनरल फॉर्म A1, ये अगर दूसरा मानते हैं तो जनरल फॉर्म ये वाला, तो
टू टू आता चला गया। और ऐसे भी दे सकते हैं, अगर बी सी ए बी दो बार लिख रहे हैं तो ये ऊपर वाला 1 होता होगा, नीचे वाला 2, तो B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। इस तरह से आप याद रखिएगा, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में आपको। अब देखिए B1 का वैल्यू क्या है, वहां से देखिए 1 है, B2 का क्या है 2 है, तो 1 2 लिख दिया। C1 का क्या है देखिए, तो C1 का है -5 लिख दिया। C2 का क्या है -8 लिख दिया इसको। A1 क्या है, A1 2 है लिख दिया। और A2 क्या है, A2 है आपके पास 3 लिख दिया। B1 क्या है देखिए, यहाँ B1 एक बार फिर से A1 A2 सॉरी 1 2 ये लिख दिया। अब देखिए आपको मैंने क्या बताया था कि स्टूडेंट ये जो वैल्यू देता है ये x का देता है ना, और ये y अपॉन देता है, और ये 1 अपॉन देता है, यही देता है ना, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन। क्यों, क्योंकि देखिए जब आप फॉर्मूला लाओगे, आप पीछे लेक्चर्स का कॉपी उल्टाओ, उसमें देखोगे जिस तरह से नाम था B1 C2 माइनस B2 C1 ऐसे, तो ये काम केवल किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसीलिए x अपॉन आएगा। इसमें क्या है AC का काम हो रहा है, तो ये y के अपॉन में होगा, और ये AB का काम हो रहा है तो 1 अपॉन में होगा। ये सब आपके कॉपी में मैंने लिखवाया है, नोट आपने किया है अगर तो। ओके, तो चलिए अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि दिस इंटू दिस माइनस करते हैं इससे और इसका मल्टीप्लीकेशन को। तो देखिए -8 माइनस फिर -8 देखिए ये पहले हम क्या करते हैं, -8 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर माइनस का साइन आता है क्योंकि घटाते हैं हम, है ना। और उसके बाद फिर माइनस का साइन आने के बाद देखिए 2 से गुना कीजिए 5 में, तो 5 दूनी के 10, माइनस का साइन पहले से तो -10। ये समझ में आया आपको। उसी तरह से y अपॉन करेंगे तो देखिए 5 3 15 -15, फिर -8 इंटू 2 तो -16, बीच में साइन माइनस का होता है, ये सब बताया हुआ आपको। इज इक्वल टू 2 दूनी के 4 -3, तो 4 -3, ठीक है। अब देखिए x अपॉन क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x अपॉन -8 + 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y अपॉन -15 + 16 इज इक्वल टू 1। 4 में से 3 घटाओगे तो 1 मिलेगा, तो 1 अपॉन 1 हो गया। इसका आप कह दो 1, इसको 2, इसको 3, ठीक। अब देखो x अपॉन 2 होगा, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, ये y अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1। तो मैं क्या किया कि इसको इक्वेट किया इसके साथ एक बार, और इसको इक्वेट किया इसके साथ एक बार, तो इससे मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा, और इसको इक्वेट करूंगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो 2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इतना आपको आता है, तो x इज इक्वल टू 2, यहां से यू विल फाइंड द वैल्यू। देन आफ्टर आप क्या करोगे, दिस इक्वल टू दिस, तो y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो ये 1 उधर चला गया, तो 1, y इज इक्वल टू 1 वैल्यू आ गया। तो स्टूडेंट ये बहुत इजी था आपके लिए, है ना। तो ये आपको जैसे कि पता है, ये सब हमने किया है, बट एक क्लियरिफिकेशन हुआ। तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ समाप्त, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3x - 5y इज इक्वल टू 20, एंड दूसरा इक्वेशन है 6x - 10y इज इक्वल टू 40, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म से इक्वेट करने के लिए a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे ताकि इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो चलिए बहुत इजी है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आप यहां देख सकते हैं, ये जो है 3x - 5y 20 को इधर ले आया, माइनस हो गया ताकि जनरल फॉर्म में आ जाए, फिर 40 को इधर ले आया, ठीक। अब देखिए a1x b1y + c1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, b1 क्या हो गया -5, c1 क्या हो गया -20। इस उसी तरीके से a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -10 एंड c2 इज इक्वल टू -40। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में था यूनिक है, मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट कर दिए थे, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 किया था, तो देखा था पहले ही में नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो जब नॉट इक्वल टू आ गया तो वो कंफर्म हो गया कि इट विल गिव यू यूनिक सॉल्यूशन। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y देयर, है ना। बट यहाँ पे
वही काम करेंगे। तो चलिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 करते हैं, देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। अगर इक्वल आ जाता है तो फर्दर देखेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर यूनिक सॉल्यूशन मान करके उसको हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, A1 क्या है वैल्यू, A1 है आपके पास 3, A2 क्या है 6 है, 3 अपॉन 6, और B1 अपॉन B2, B1 का वैल्यू क्या है -5 और B2 का -10। तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी के 6 अपान दूनी के 10, अब माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो आप देख सकते हैं 1/1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा है तो क्या हमारा सॉल्यूशन हो गया? नहीं। अब हमको फर्दर चेक करना होगा, C1 अपॉन C2 भी तो चेक करना होगा, है ना। पहले में तो नॉट इक्वल टू था, इसलिए हम समझ गए कि अच्छा ये प्रॉपर्टी तो यूनिक सॉल्यूशन का होता है, तो वहीं पे स्टॉप हो गए। बट यहाँ पे इक्वल आ रहा है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो हमारा प्रायोरिटी क्या होगा फिर कि C1 अपॉन C2 को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि C1 अपॉन C2 इस दोनों के बराबर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो क्या सॉल्यूशन होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो फिर चेक करेंगे हम लोग, क्या स्टूडेंट बताओ बाबू, C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 के लिए क्या है वैल्यू, देखिए C1 क्या है -20 लिख दिया, अपॉन C2 -40, माइनस माइनस कैंसिल आउट, अब 20 दूनी के 40, तो 1/2। तो आप यहां देख रहे हैं कि C1 अपॉन C2 भी आपका 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट मींस दैट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी आता है स्टूडेंट, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 जब बराबर आता है, ये किसका होता है? तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइटली हैव मेनी सॉल्यूशन, वही मैंने लिखा है इनफाइनाइटली हैव मेनी सॉल्यूशन। तो जब इसका मेनी सॉल्यूशन होगा तो हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आया, बहुत इजी था। पिछले में हम लोग नॉट इक्वल टू आया था, याद रखिएगा इस चीज को, रिवाइज करते रहिएगा, खुद से बनाते रहिएगा, है ना, तभी एग्जाम में ये सब चीजें समझ में आएंगी, पकड़ पाओगे आप, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, है ना। इवन मी आई कांट डू एनीथिंग इन दिस, यू विल हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ एट लीस्ट, है ना। तो जब नॉट इक्वल टू पहले ही में आ गया तो वहीं पे हमारा पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन है, तो C1 अपॉन C2 करने का जरूरत नहीं पड़ा। बट यहाँ पे इक्वल टू आ गया तो फर्दर हम चेक करेंगे ना कि C1 अपॉन C2 आ रहा है इक्वल या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फिर क्या होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा। इसलिए हमने जब देखा तो देखा कि अच्छा इसमें तो C1 अपॉन C2 भी इक्वल आ रहा है, तो ये इनफाइनाइटली है मेनी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है ना। चलिए, समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो सेम वही प्रोसेस हम लोग करेंगे, है ना, जो अभी मैंने आपको बताया कि जनरल फॉर्म पहले लिखेंगे। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से 1, b1 का -3, c1 का हो जाएगा -7, ठीक है। यहाँ से आप a2 का 3, b2 का -3 हो जाएगा और c2 का -15 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए आपको चेक करना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आइए a1 का वैल्यू क्या है 1, चलिए 1 हो गया, a2 3 1 अपॉन 3 हो गया, b1 b2, b1 क्या है -3 और b2 भी -3 है। तो अब बताइए क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है? तो आप कहोगे नहीं है सर, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए ना, यहाँ पे नॉट इक्वल टू ये तो कैंसिल होके ये कैंसिल होके 1 कर देगा, यानी कि 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे ये भी नोट कर दीजिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब बताइए स्टूडेंट, जब पहली ही टर्म में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, इट मींस दैट व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ कि सर अब फर्दर करने का C1 अपॉन C2 जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यही इक्वेशन जो है यही दे रहा है यूनिक सॉल्यूशन, और जब यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको उसका वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, ठीक। चलिए, इतना समझ में तो आपको आ गया। तो आप लिखिएगा B1 BC AB, ठीक है, और नीचे भी BC AB, वही प्रोसेस 1 1 1 2 2 2, यानी कि B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, इस तरह से आपको समझाया हूं। तो देखिए B1 B2 का क्या है वैल्यू -3 C1 C2 क्या है -7 -15, और A1 A2 क्या है 1 3,
और B1 B2 क्या है -3 ठीक। तो ये वैल्यू स्टूडेंट क्या देता है, ये बोलोगे आप x अपॉन देता है, ये क्या देता है, ये y अपॉन देता है, ये क्या देता है 1 अपॉन देता है। ये सब मैं बार बार आपको बता चुका हूं। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, ये भी मैंने आपको समझाया है। चलिए, तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहां जाइए और पीछे लेक्चर्स का जितना भी लेक्चर्स है पीछे जरूर देखिए, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो देखिए x अपॉन क्या हो गया, पहले इसको गुना करते हैं तो 15 3 45 होता है, माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 45 हो जाएगा। अब माइनस टर्म बीच में देते हैं और 7 21, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो -21 हो जाएगा, 7 3 21, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं पहले, तो y अपॉन क्या होता है, 7 21 होता है तो -21, ठीक है। और ये -15 इंटू 1 तो माइनस पहले का और -15 तो +15 हो जाएगा। तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक। 1 अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये देखिए -3 माइनस फिर ये -9, ठीक, ये लिख लेंगे। तो देखिए 45 में से 21 जाएगा 24, तो x अपॉन 24, ये क्या हो गया, माइनस साइन बड़े का है और ये 15 है तो घटेगा, लेकिन साइन बड़ा का होगा तो -6 हो जाएगा, और ये 1/6 हो जाएगा, क्यों कि -3 + 9 हो जाएगा। तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 1/6 होगा। इसको आप नाम दे दीजिए 1 2 3। अब देखिए 1 और 3 को इक्वेट कीजिए, तो x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6 होगा। ये 24 यहाँ डिवीजन में, ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो 24/6, 6 चौक 24, तो x का वैल्यू आपको 4 मिल गया, ठीक। अब इसी तरह से इक्वेट सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, तो y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6। तो ये टर्म क्या आएगा, माइनस यहाँ रखिए या उधर भेज दीजिए, है ना, ये वाला, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो साइन चेंज होगा नहीं ना, तो माइनस उधर रख दिए, है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे आप, ये माइनस टर्म है, या तो आप चाहें तो इसको यहीं रहने दे, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, -y इज इक्वल टू 6/6, तो ये कैंसिल आउट, ये हो गया, तो y इज इक्वल टू -1, यही होता है ना। ये हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए, आ गया। तो y इज इक्वल टू -1, ये आपका वैल्यू आ गया। तो स्टूडेंट इसमें बहुत इजी था, ये सब हमने किया, कुछ नहीं था। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 का फर्स्ट है ये, है ना, 2 का फर्स्ट, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, उसका वैल्यू आपको पता करना है a और b का, ठीक, जिसमें से ये उसने बता दिया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। एक हिंट मिल गया आपको, है ना, तो समझ में आएगा कि कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है स्टूडेंट, बताइए, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता होगा, है ना, तभी ये कंडीशन है। तो ये देने के बाद वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b देन, ओके। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये जो दिया हुआ आपके पास 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में निकाल लेंगे, है ना, जनरल फॉर्म से इक्वेट करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, a1 आपका निकल गया यहाँ, b1 3 c1 - 7 a1 2 है, a1 2 b1 3 एंड c1 - 7। अब देखिए उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन a - bx + a + by माइनस 3a + b - 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म पूरा उधर था तो हमको ब्रैकेट में हमने उसको ले लिया, पूरा को एक कर लिया, तो ये टर्म पूरा उठ के आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, एज यू नो, ठीक है। अब इसको इक्वेट कीजिए जनरल फॉर्म से, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू है, b2 क्या हो जाएगा a + b, ये पूरा वैल्यू, और c2 क्या हो जाएगा -3a + b - 2, ये पूरा टर्म, क्योंकि ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट है ना, ठीक है। चलिए, तो a2 b2 और c2 निकल गया, और अकॉर्डिंग टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब बोला है, तो यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा एट एनी कॉस्ट, ठीक। तो a1 क्या है, 2 है, देखिए a1 2 है, अपॉन a2 क्या है, a2 यहाँ पे a - b है, लिख दिया आपने, ठीक। b1/b2, b1 क्या है, b1 देखिए b1 3 है, ठीक, अपॉन b2 है आपका a + b, ये भी आपने लिख दिया, ठीक। और देखिए c1/c2, c1 क्या है, c1 देखिए c1 कहाँ है, -7, ठीक है, अपॉन c2 कहाँ है, ये माइनस बाहर है, 3a + b - 2, ये आपके पास आ गया।
इसको आप कह दीजिए 1, इसको कह दीजिए 2 इक्वेशन, इसको कह दीजिए 3rd। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, कोई बच्चा इसको इक्वेट कर दे इससे तब भी ए का वैल्यू निकलेगा, कोई इसको इक्वेट कर दे इससे तब भी ए का वैल्यू निकलेगा, या कोई इसको इक्वेट कर दे इससे तब भी निकलेगा। तो दैट दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो देखिए हमने क्या लिया, पहले में फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से लिया, तो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी, है ना, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी, तो 2a प्लस 2b, और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो 3a इधर आएगा तो माइनस 3ab, और माइनस 3ab इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये सब करके आपको क्या मिला एट लास्ट, माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, उधर जाएगा माइनस 5b, तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 5b इक्वेशन 4 कह दीजिए आप। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से हम क्या करेंगे, अब देखिए सेकेंड ये है, थर्ड ये है, तो 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, ये लिख लेंगे। तो आप पूछोगे सर माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट नहीं कर दोगे, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 में हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी के साथ, तो 7a प्लस 7 भी हो जाएगा, और इसको किए 3 3 9, और 3a 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, सब टर्म उधर ले जाओ तो माइनस 7a माइनस 7b हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के। ठीक है स्टूडेंट, तो 9a में से 7a जाएगा 2a, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2a इज इक्वल टू 6 प्लस 4b, है ना, ये आपके पास आ गया। अब इससे क्या मिलेगा, तो अब देखिए यू विल पुट हियर, यहां पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 5b, है ना, इन इक्वेशन किसमें, इसको फिफ्थ में वी गेट, देखिए हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लीजिए आप, ये क्या है 2a इज इक्वल टू 6 प्लस 4b है, यही है ना। तो चलिए a के जगह पे 5b, तो 5b लिख दीजिए इज इक्वल टू 6 प्लस 4b, यही है। तो 10b हो जाएगा स्टूडेंट, और 4b इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 में से 4 गया तो 6, तो 6b इज इक्वल टू 6 आ गया, तो b इज इक्वल टू 1 आ गया, आएगा ना 6 अपॉन 6। नाउ इस वैल्यू को पुट कर देंगे आप किस में, इसी इक्वेशन में पुट कर दो b का, तो a इज इक्वल टू क्या होता है 5b है, तो a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, तो a इज इक्वल टू 5 आ गया, कोई इशू। a का वैल्यू आपने पता किया 5 और b का वैल्यू पता किया 1, इसमें कुछ था नहीं, है ना। यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर। तो बहुत इजीली, अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर ये b का जो वैल्यू आया ना, हम किसी और में, हाँ किसी इक्वेशन में आप पुट कर लो एज यू विश, ठीक, a का वैल्यू 5 ही आएगा। ठीक है, तो मैं छोटा सा इक्वेशन था इसीलिए इसमें पुट कर दिया, है ना। तो b इज इक्वल टू, जब 1 आ गया तो b के जगह पे 1 पुट करोगे तो 5 इंटू 1 बिकम्स 5, a इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हुआ। अब चलिए एक इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, 2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है सेम उसी पैटर्न पे है, तो यू विल हैव टू डू योरसेल्फ, ये आपको खुद करना होगा, है ना, और जो भी आंसर आएगा यू विल राइट इट इन कमेंट बॉक्स, है ना। तो खुद से आपको जरूर करना है इसको भी, तो ऑनेस्टी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों मेथड से बताना है। ठीक है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने पिछले लेक्चर्स में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ, है ना, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखेंगे, उसके बाद उसका आंसर लाएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर किए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है ना, इसमें क्या कह रहा है कि आपको फाइंड करना है ना। क्वेश्चन 3 जो कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व द फॉलोइंग पेयर, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, यानी कि वैल्यू निकालना है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ था नहीं इसीलिए मैं नहीं समझाया, क्योंकि सिंपल से दिया हुआ है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जो हैं जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं पहले। तो ये जो है जनरल इक्वेशन लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू 8, b1 का 5 एंड c1 का -9। ठीक,
तो A2 का 3, B2 का 2 एंड C2 का -4। ठीक है, अब देखिए BCAB है ना, तो B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलता है। तो देखिए B1 B2 का वैल्यू लिखना है। B1 क्या है 5 है, B2 क्या है 2 है, तो 5 2 हो गया। फिर C1 C2, C1 क्या है -9 और C2 -4, तो -9 -4। फिर उसके बाद क्या आ गया A1 A2, तो A1 क्या है 8 है, A2 क्या है 3 है, तो 8 3। ठीक है, इसके बाद क्या है B1 B2 फिर से, तो B1 क्या है 5 है, B2 क्या है 2 है, तो 5 2 हो गया। ठीक, अब देखिए ये स्टूडेंट क्या देता है x अपॉन देता है, ये क्या देता है y अपॉन। तो जो भी नए बच्चे हों उनको पता होगा, कारण मैं बताया हूं 1 अपॉन, है ना, ये आपको मिलता है। ठीक, तो x अपॉन क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, पंचों के 20 होता है तो -20, फिर माइनस टर्म आता है बीच में, उसके बाद 9 दूनी के 18 -18। ठीक है, y अपॉन क्या आएगा 9 3 27, तो -27, फिर माइनस बीच में आएगा, उसके बाद 8 चौक 32 -32। ठीक, इज इक्वल टू क्या होता है 8 दूनी के 16, 16 हो गया, अपन 15, तो 15 हो गया, 16 - 15। ठीक है, अब देखिए x अपॉन -20, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +18, x अपॉन -20 + 18 इज इक्वल टू क्या आएगा -27, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो -27 + 32 होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 में से 15 गया 1, तो 1 अपॉन 1। तो इसको इक्वेशन, अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो 20 में से 18 जाएगा, माइनस साइन आएगा 2 के साथ, तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू y अपॉन 5 1 अपॉन 1। इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, इसको 3 कह दीजिए। अब कोई भी किसी तरह से सॉल्व करेगा, बट देखिए x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 करेंगे, क्यों, क्योंकि सब बराबर है ना, तो हम इसको इसके इक्वल, तभी तो वैल्यू x का मिलेगा, और इसको इससे इक्वल करेंगे फिर तो y का वैल्यू मिलेगा। तो x का वैल्यू पहले पता करते हैं, तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, -2 पर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 यानी कि -2, x का वैल्यू यू गेट -2। अब y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, अब ये 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 यानी कि 5, तो y का वैल्यू 5 आया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे, और है ना, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया हूं, तो यू विल हैव टू डू योरसेल्फ एंड यू विल राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा बहुत शानदार रहा, और स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे डे बाय डे टू इम्प्रूव योर नॉलेज, है ना, इन मैथमेटिक्स आफ्टर व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा इसी का पार्ट 2 लाएंगे, जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिए, मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय।